हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिमूव एलिमेंट। ओके, सो फर्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर वैल्यू, रिमूव ऑल अकरेंसेस ऑफ वैल्यू इन नम्स इन प्लेस। तो हमें एक एरे गिवन है और एक इंटीजर वैल्यू गिवन है। हमें नम्स में से उस वैल्यू के सारे अकरेंसेस को रिमूव करना है इन प्लेस, मतलब नम्स को ही हमें एडिट करना है। ओके, the order of the elements may be changed, then return the number of elements in nums which are not equal to value। तो हमें वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू। ओके, कंसीडर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू बी के। तो एज्यूम करते हैं कि नम्स में जो एलिमेंट्स की वैल्यू वैल्यू के बराबर नहीं है उनका काउंट है के। ओके, to get accepted you need to do the following things: change the array nums such that the first k elements of nums contain the elements which are not equal to value. The remaining elements of nums are not important as well as the size of nums। तो हमें nums के पहले के पोजीशंस पर वो एलिमेंट्स लेके आने हैं जिनकी वैल्यू val के इक्वल नहीं है। ओके, और हमें के को रिटर्न करना है बेसिकली। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक नम्स एरे है और एक वैल्यू है, राइट। तो हमें रिटर्न क्या करना है? देखो, वैल्यू 3 है, तो इस नम्स एरे में 3 को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आगे लेके आना है। ओके, तो जो हमारा आंसर होने वाला है दैट शुड बी 2,2, 3,3। ओके, यहाँ पे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, बस आगे जो है इस वैल्यू के नॉट इक्वल वाले एलिमेंट्स को आगे लेके आना है। दैट्स इट। ओके, तो एक बार देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें दो इंडेक्स लेने पड़ेंगे, एक आई और जे। ओके, तो हम क्या करेंगे, आई यहाँ पे पॉइंट होगा, जे भी यहाँ पे पॉइंट होगा। ओके, अब हम आई को एक एक करके आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, और चेक करेंगे जो भी एलिमेंट वैल्यू के इक्वल नहीं है उसको जेथ इंडेक्स पे डाल देंगे और जे को एक आगे बढ़ा देंगे। ओके, तो जैसे पहले मेरा आई 0 है, जे 0 है, राइट। तो मेरा आईएथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो है 3। तो 3 मेरा वैल्यू के इक्वल है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आई को एक बढ़ा दूंगा। ओके, अब आई इक्वल टू 1, क्या आई इक्वल टू 1 पे जो एलिमेंट है 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 3। तो मैं क्या करूंगा, नम्स में इस 2 को सबसे पहले लेके आऊंगा जे की पोजीशन पे। तो मेरा एरे जो हो जाएगा 2, 2, 2, 3। ओके, फिर मैं जे को एक बढ़ा दूंगा, आई को भी एक बढ़ा दूंगा, आई मेरा हो जाएगा 2 और जे हो जाएगा 1। ओके, तो आई इक्वल टू 2 पोजीशन पे मेरा जो एलिमेंट है दैट इज 2। दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। ओके, तो मैं क्या करूंगा, जे इक्वल टू 1 पोजीशन पे 2 को डाल दूंगा। ओके, ये मेरा जे इक्वल टू 1 पोजीशन था, इस पे मैंने 2 को डाल दिया। ऑलरेडी वहां पे 2 था बट ऑपरेशन यही है। ओके, तो मेरा फाइनल एरे होगा ये। अब मैं क्या करूंगा, फिर से आई को एक बढ़ा दूंगा और जे को भी एक बढ़ा दूंगा। अब आई इक्वल टू 3 पे जो एलिमेंट है दैट इज 3। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू वैल्यू, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो जो मेरा फाइनल एरे रहेगा वो रहेगा ये, और यही मेरा ये मेरा फाइनल एरे है। और जो मेरा के होगा वो होगा 2 जे के बराबर। ओके, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, एंड में आके जे को रिटर्न करना है। ओके, क्योंकि जे मेरा वहां पे रहेगा जहां पे ये एलिमेंट आई मीन जे होगा यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ तक जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो मेरे के एलिमेंट्स हैं। ओके, तो यही मेरा आंसर होगा। तो इसका स्यूडो कोड देख लेते हैं एक बार। ओके, तो मैं क्या करूँगा, n जो है मेरा लेंथ ऑफ नम्स है। ओके, और j को 0 डिफाइन करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि इफ़ नम्स ऑफ i नॉट इक्वल टू वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, नम्स j पे नम्स i को डाल दूँगा। ओके, और j को 1 बढ़ा दूँगा, और i को तो हमेशा बढ़ाना ही, सॉरी i तो ऑलरेडी बढ़ ही रहा है बिकॉज इट्स अ फॉर लूप। ओके, और लास्ट में जाके मैं j को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो यही मेरा कोड है। तो आइए अब क्वेश्चन को लीड कोड के टर्मिनल पे सबमिट करने का ट्राई करते हैं। ओके, सो लेट्स से n इज द लेंथ ऑफ नम्स। ओके, सो what I'll do, I'll take a index j and then I will iterate in the nums. Okay, so I will say if nums I not equal to value, then what I have to do, I have to add this element to the initial. Okay, so I will do this and I will increase the j by 1. तो हम सारे एलिमेंट्स को एक एक करके, जो भी एलिमेंट्स वैल्यू के इक्वल नहीं है उनको हम एक एक करके स्टार्टिंग में लाते जा रहे हैं। ओके, और हम लास्ट में क्या करेंगे, जे को रिटर्न कर देंगे। बस आई थिंक तो हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो चुके हैं। अब इसको सबमिट करते हैं। तो इसने सारे टेस्ट केस पास कर लिए हैं, ये सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। तो आज का क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।